Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the most important MCQs of everyday science presented by Advocate Kashfa 786 lecture number 53 है. इसके क्वेश्चन नंबर 1 है. एंड अदर नेम ऑफ विटामिन सी इज जो विटामिन सी है उसका जो दूसरा नाम है वो कौन सा है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी. विटामिन सी है जो उसका दूसरा नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड. नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड हैज़ द शेप ऑफ बटरफ्लाई. कौन सी ग्लैंड जो है और उसकी जो शेप है वो बटरफ्लाई की जैसी है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी. थायराइड ग्लैंड जो है उसकी शेप जो है वो बटरफ्लाई की तरह है. नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द वन ऑफ द अदर नेम ऑफ विटामिन ए. विटामिन जो है उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी रेटिनो. विटामिन ए का जो दूसरा नाम है वो रेटिनल है. नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गैस यूज्ड इन एन एयर कंडीशनर. उस गैस का क्या नाम है जो एयर कंडीशनर में यूज़ की जाती हैं. इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी फ्रियोन. फ्रियोन गैस जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है एयर कंडीशनर में. नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड. जो फ्लूइड की इंटरनल फ्रिक्शन है उसको क्या कहा जाता है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी विस्कोसिटी कहा जाता है जो इंटरनल फ्रिक्शन है फ्लूइड की. नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है द प्रोसेस वेयर बाय एनर्जी इज डिसिपेटेड फ्रॉम द ऑस्किलेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड. तो इस सिस्टम को क्या कहा जाता है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इसको डैम्पिंग कहा जाता है. नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है the movement of any solvent across a semi-permeable membrane is called. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेस इज नॉट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में कौन सी नोबल गैसेस हैं जो मौजूद नहीं है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी रेडन. रेडन जो है वो नहीं है इसमें एटमॉस्फेयर में. नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेस इज अबंडेंट इन एयर. हवा में जो सबसे ज़्यादा कसरत में पाई जाने वाली नोबल गैसेस हैं वो कौन सी है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी आर्गन. आर्गन जो गैस है वो अबंडेंटली पाई जाती है हवा में. नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है चिला स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एवोगाड्रोस लॉ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैव स्मॉलेस्ट वेलोसिटी इन वैक्यूम. क्योंकि कौन सी वेव्स हैं जो स्मॉलेस्ट वेलोसिटी रखती हैं वैक्यूम में. इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी साउंड वेव्स जो हैं वो स्मॉलेस्ट वेलोसिटी रखती हैं वैक्यूम में. नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है by which process does the smell of cooking spread to all the rooms in a house. कौन से प्रोसेस से जो कुकिंग की स्मेल है वो सारे घर के कमरों में फैल जाती है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए डिफ्यूजन. डिफ्यूजन ऐसी है स्मेल जो सारे रूम्स और घरों में फैल जाती है. नेक्स्ट इसका क्वेश्चन विच लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ द फ्यूजन ऑफ अ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ग्राहम्स लॉ जो है वो बयान करते हैं फ्यूजन का रेट और कहते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड. जो फोर्स है उसका जो टर्निंग इफेक्ट है उसको क्या कहा जाता है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी टॉर्क. टॉर्क कहा जाता है जो टर्निंग इफेक्ट है फोर्स का उसको. नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है Thanks for watching. For complete preparation of PMC, judicial and one paper MCQs, please visit and subscribe my YouTube channel.
अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। आप सबके लिए बहुत सी दुआएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।